ट्यूटोरियल में हूँ राजेश्वर। छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। हम आज सिंचाई संसाधन इरिगेशन सिस्टम के लेक्चर 2 पर बात करेंगे, समझेंगे। इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इरिगेशन सिस्टम का जो लेक्चर 1 है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 13 आप लोग देखना है ना। आज हम लेक्चर नंबर 14 पर इसके सेकेंड पार्ट पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, राजीव समोदा व्यपवर्तन किस जिले में स्थित है? राजीव समोदा व्यपवर्तन किस जिले में स्थित है? ये अपना रायपुर जिला, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो रायपुर जिले में ही राजीव समोदा व्यपवर्तन महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी? महानदी। जिला कौन सा है? तो रायपुर जिला है। नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है, और इस राजीव समोदा व्यपवर्तन का कुल सिंचाई एरिया अगर हम देखें तो 28,000 हेक्टेयर। कितना? 28,000 हेक्टेयर कुल एरिया इसका सिंचाई क्षमता है मूल रूप से। ठीक, खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? अब देखो, जिला पूछा है तो जिला तो सबसे पहले बालोद आ जाएगा। ठीक, ये अपना बालोद जिला। तो जिला अगर पूछा जाए खरखरा बांध के संबंध में तो सबसे पहला प्रश्न ये बन रहा है हमारा कि खरखरा बांध बालोद जिले में है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई कौन सी नदी पर है? खरखरा नदी पर। कौन सी नदी? खरखरा नदी। तो खरखरा नदी पर खरखरा बांध बालोद जिले में स्थित है। इसे मोहदीपुर परियोजना भी कहते हैं। इस खरखरा बांध को मोहदीपुर परियोजना कहा जाता है। मोहदीपुर परियोजना, मोहदीपुर प्रोजेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। यह मिट्टी का बना पहला बांध है, याद रखिएगा, यह मिट्टी का बना हुआ पहला बांध, मिट्टी का बना पहला बांध है। मिट्टी का बना पहला बांध अगर पूछा जाए खरखरा बांध, जिसे हम मोहदीपुर परियोजना कहते हैं। इसका निर्माण 1967 में हुआ था। इससे राजनांदगांव सर्वाधिक लाभान्वित होता है और इसके अलावा बालोद जिला भी लाभान्वित होता है। तो बालोद जिला और ये राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला और बालोद जिला दो प्रमुख जिले हैं। अब तो यहाँ आप और भी अंबागढ़ चौकी वगैरह को भी ले सकते हैं ना। तो खरखरा बांध जिसे हम मोहदीपुर परियोजना के नाम से जानते हैं, मिट्टी का बना 1967 में खरखरा नदी पर मोहदीपुर परियोजना खरखरा बांध पहला मिट्टी का बना हुआ बांध है। ये बालोद जिले में है। इसका कुल सिंचाई अगर हम देखें किस किस जिले में ये सिंचाई के लिए उपयोगी है या फिर सिंचाई करती है इससे संबंधित, तो बालोद जिला और राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? अभी हम लोगों ने देखा ये बालोद जिला है और बालोद जिला में खरखरा बांध। कौन सा बांध? खरखरा बांध। निम्नलिखित में से किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तांदुला बांध। कौन सा बांध? तांदुला बांध। अब तांदुला बांध की अगर हम बात करें, जलाशय की बात करें, तो ये भी कौन से जिले में है? तो बालोद जिले में है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दुर्ग है। ठीक है, ये अपना क्या है? दुर्ग है। ये क्या है? अपना बालोद। तो बालोद में तांदुला बांध है, बालोद में ही तांदुला बांध है, बालोद में ही खरखरा बांध है। तो तांदुला बांध से, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति तांदुला बांध से की जाती है। ठीक है, और कौन से बांध है जहां से आपूर्ति की जा रही है? तो खरखरा बांध, आदमाबाद, गोंदली और रविशंकर जलाशय, ये 4-5 प्रमुख बांध हैं जहां से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, यानी कि केवल एक ही मात्र
तांदुला बांध नहीं है, खरखरा बांध, आदमाबाद, गोंदली और रविशंकर जलाशय, इन सभी से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर क्या है? ये वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। हसदेव बांगो परियोजना ये हम बात करें तो ये वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही जोड़ी कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। इसमें से कौन सा सही जोड़ी नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, देखो खुड़िया बांध मनियारी नदी पर है, सही है। खूटाघाट खारंग पर है। मिनी माता ये हसदेव नदी पर है, हसदेव नदी पर। ठीक है, हसदेव नदी ये आपका होगा हसदेव नदी। ठीक, तो इस नाम से ऑप्शन सी गलत है। बाकी बोध घाट इंद्रावती नदी पर है, सही है। खूटाघाट खारंग पर है। खुड़िया मनियारी नदी पर है। दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दोरनापाल पुल ये छत्तीसगढ़ के ये सुकमा जिले आप पहुंच गए, सुकमा जिले में ये स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश में निर्मित वृहद परियोजना की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजनाओं की संख्या है कुल 8। ठीक है, नाम बोल रहा हूं, सुन लेना। महानदी परियोजना समूह, तांदुला, सीकासार। देखो मैं कोड लिख देता हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। महानदी, तांदुला, कोडार, कोडार जलाशय, जोंक, व्यपवर्तन, मिनी माता हसदेव बांग, मिनी माता हसदेव बांग बांगो बांध परियोजना। ठीक है, एक है खारंग जलाशय और मनियारी जलाशय, मनियारी जलाशय। पहला क्या है? महानदी, महानदी परियोजना। दूसरा क्या है? तांदुला परियोजना। तीसरा क्या है? कोडार, कोडार परियोजना। चौथा जोंक व्यपवर्तन। पांचवा मिनी माता हसदेव बांध खारंग जलाशय। ठीक है, और आठवां है मनियारी जलाशय। तो इस प्रकार से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 8 वृहद स्तर पर परियोजनाएं चल रही हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 बोला है। हम जो है आपको बताएंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग जो डेटा है उस पर हम लोग बात करेंगे। राज्य के गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम और 1495 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। गलत बात है। वर्तमान में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2359 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो ये भी बात जो है गलत है। अभी अब 2022-23 के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में वृहद, इसको नोट कर लेना, 2022-23 के अकॉर्डिंग 8 इसकी संख्या है। ठीक है, इसकी संख्या है 8। तो वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? 8। वहीं अगर हम मध्यम बात करें, मध्यम सिंचाई परियोजना की संख्या है 37। और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या है 2477। नलकूप योजनाएं हैं, नलकूप योजनाएं कितनी हैं? 30। और एनीकट परियोजना की बात करें, एनीकट परियोजना ये है 806। कितनी? 806। तो ये आपको 2022-23 के संदर्भ में इसको याद रखना है। वृहद 8, मध्यम 37, लघु 2477, नलकूप 30, एनीकट 806। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना से लाभ उठाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिला में होंगे। ये भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना से प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। ये भी सही है। इस परियोजना से प्रस्तावित विद्युत उत्पादन 300 मेगावाट
है। पूर्व में कितना था? पूर्व में पहले मतलब 500 मेगावाट का था, और अभी वर्तमान में कितना है? 300 मेगावाट, 200 मेगावाट घट गया है। और बोधघाट परियोजना की नींव भी अगर आपसे पूछ दिया जाए, बोधघाट परियोजना की नींव कब डाली गई थी, तो 1979 में डाली गई थी। इसमें पनबिजली सुविधा कब से लाया गया? 1991 से लाया गया। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस को तो सही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। केलो परियोजना जांजगीर चांपा में स्थित है, गलत बात। केलो परियोजना के विषय में अगर पूछा जाए तो आप चले जाते हैं सीधा रायगढ़ जिला, और रायगढ़ जिला की जीवन रेखा कहलाती है केलो नदी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। मरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ, तो 1914 से लेकर 1923 तक ये निर्माणाधीन रहा है। 1914 से लेकर 1923 तक। इस नाम से दूसरा कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन क्या होगा? सही है। पैरी परियोजना धमतरी जिले में है। देखो पैरी परियोजना ना ये गरियाबंद जिले में है, पैरी नदी पर। कहाँ? गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद जिले में है, इस नाम से ये ऑप्शन गलत है। दुधवा जलाशय का निर्माण, दुधवा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ था। 1962-1963 में ये कंप्लीट हुआ था। 1963 में ये कंप्लीट हो गया था, है ना। तो इस नाम से ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? 2 और 4, केवल 2 और 4। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल की उपलब्धता सबसे कम है? तो ये आपको कवर्धा जिला नजर आ रहा है, कवर्धा जिला। तो कवर्धा जिला में भूजल की उपलब्धता सबसे कम है। बहुत गहरा आपको खुदाई करना पड़ता है, डगिंग करना पड़ता है, तब जाकर के आपको भूजल प्राप्त होता है, शुद्ध भूजल, है ना, पीने लायक। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? छत्तीसगढ़ में अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला एक सरगुजा जिला, अति निम्न सिंचित जिले एक सरगुजा आता है। उसके बाद कोरबा, कोरबा से भले से ही हसदेव नदी लाइफ लाइन है, चांपा की देख लो या फिर कोरबा की, दोनों जगह की, है ना। लेकिन कोरबा से होकर गुजरती है, फिर भी कोरबा को सिंचित नहीं करती, जांजगीर चांपा जिला को, रायगढ़ जिला को सिंचित करती है। इस नाम से हम देखें तो सरगुजा कम निम्न सिंचित जिला है, कोरबा भी, और इधर लास्ट में आप सुकमा जिला ले लो। तो ये 3 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से? एक तो सरगुजा, दूसरा कोरबा, ये सरगुजा और ये कोरबा, और ये है सुकमा। 3 ऐसे जिले हैं जो निम्न सिंचित जिलों के अंतर्गत शामिल हैं। तो इस प्रकार से आज हम थोड़े कम प्रश्नों को सॉल्व कराए सिंचाई से संबंधित। कल हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे, जैसे वन संपदा, अभयारण्य, और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। हालांकि हम तो डील करेंगे ही, कल हम और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग। और मिलते हैं एक नए क्लास में। आप www.iastutorial.in पर जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। IAS ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ अब टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो गया है, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।